लेकिन जो आम जनता है, हम जैसे लोग हैं जिन्हें ज्योतिष का कुछ भी नहीं मालूम, उन्हें कैसे पता चलेगा ये ज्योतिषी मेरे लिए सही है? जब आपके बुरे ग्रह चलेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, आपके पैसे का लॉस होने का योग होगा, आप कर्जा देते चले जाएंगे, आप नाइजीरियन लोगों के रैकेट में फंस जाएंगे कि आपका ये आ गया, आपका वो नंबर आ गया, आपका अवार्ड निकल गया, आपका इनकम, आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है, आपको ये देना वो देना, और आप अपना करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और ऐसे ही आपके फेसबुक पेज हैक हो जाते हैं, आपका यूट्यूब पेज हैक हो जाता है। बहुत सही बात है डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ मन में ये आ रही है आपकी बातें सुनने के बाद में कि इतना जो ये रैकेट एक तरह से आप सही कह रहे हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है, जब गलत होता है, बुरा वक्त आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आता है, एक बैग लेकर आता है जिसमें बहुत दुख ही दुख है, और जब शांति आएगी जीवन में, उन्नति आएगी, तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। ये हम सब अपने जीवन में जानते हैं। और जो आपने सिक्स सेंस की बात की थी, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बड़ी काम करती है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी आपका सिक्स सेंस ऐसा आपको सही जवाब दे देता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन इसके साथ जुड़ती हुई एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका बहुत बुरा समय चल रहा है, जैसा हम कहते हैं कि संगत का बहुत अच्छा बुरा असर पड़ता है। मान लीजिए कि मेरा अच्छा वक्त चल रहा है, तो क्या इससे मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, इस पर भी असर पड़ता है कि भाई जहाँ मैं बैठूंगी वो लोग भी उच्च विचार के होंगे, और अगर समय ख़राब है तो आपकी संगत भी उतनी ही ख़राब आपको मिलने वाली है? या इसमें एक छोटा सा ये पहलू भी है कि अगर समय ख़राब चल रहा है लेकिन संगति अच्छी है, तो उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत अच्छे और सही फैसले लेने की समझ आप में आ जाएगी? क्या ऐसा है? बिल्कुल। इसको मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको जोड़ के समझाऊंगा। जी। और ये बड़ा सटीक आपने पूछा है, संगति का असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी ज्योतिष के अंदर हमारे शरीर में और 84 लाख योनियों में 6 प्रकार के बल होते हैं। 6 प्रकार के बल होते हैं। 6 प्रकार के बलों में एक बल होता है युति बल, एक होता है दृष्टि बल। युति बल, अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे, अच्छे व्यक्ति की संगति में रहोगे, अच्छे व्यक्ति की ऑरा में रहोगे तो एनर्जी डाइवर्जन होती है। अच्छा। वैज्ञानिक आधार है। आप अगर मेरे से हाथ मिलाओगी, मेरी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगी, और आपकी अगर हाई एनर्जी है तो मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये रेकी का सिद्धांत होता है, हमारे योग का सिद्धांत होता है, साइंस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत होता है, राइट। ये होता है ऑरा टू ऑरा। युति बल यानी आप जैसी संगति में रहोगे, आपके ग्रहों का प्रभाव उसको प्रभावित करेगा। मान लो आप भयंकर डिप्रेशन में, आपका बुरा ग्रह चल रहा है और मेरे ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं कॉमेडियन हूं, मुझे डिप्रेशन होता नहीं। जैसे ही आप मेरी संगति में आओगे, मैं आपको हंसाऊंगा, आपको खुश करूंगा, आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आप डिप्रेशन से निकलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप मेरी ऑरा में आ गई हैं। मेरी एनर्जी जो हाई एनर्जी है वो आपकी लो एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, और आपके अंदर एक खुशी का माहौल आ रहा है। अंतरिक्ष से मेरे ग्रह पावरफुल चल रहे हैं, मैं ज्यादा एनर्जी को रिसीव कर रहा हूं और आप कम एनर्जी रिसीव कर रही हैं। मैंने उठा के आपको डाइवर्ट कर रखी है, आप मेरी संगति में आएंगे। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर मैं नेगेटिव हूं तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। यह एक सिद्धांत है ज्योतिष का। एक है दृष्टि बल, इससे भी हमें बल मिलता है। क्या दया दृष्टि रखना, आप हमारे घर गुरुजी आते रहना, हमें बल मिलता है, हमें ताकत मिलती है, हमें खुशी मिलती है। परिवार में एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है, आज गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, आप घर को साफ करते हो, चद्दरों को साफ करते हो, खाना अच्छा बनाते हो, बच्चे भी खुश होते हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी अभी पहुंचे नहीं के लिए उससे पहले एनर्जी लेवल हाई हो गया, क्योंकि आप मेरे से जुड़े, मेरी एनर्जी उधर ट्रांसफर हुई और आपके घर में एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि आप जैसी संगति में रहोगे वैसा एनवायरनमेंट हो जाता है। एक डरपोक आदमी भी क्रिमिनल बन जाता है, और एक क्रिमिनल आदमी भी साधु बन जाता है। वाल्मीकि जी एक क्रिमिनल थे, साधुओं की संगति में आए तो बहुत बड़े योगी हो गए, भगवान हो गए।
उनकी संगति में जाने से। और जब आदमी बहुत बड़ा संत किसी क्रिमिनल की संगति में आ जाए तो क्राइम कर बैठता है, बुरे काम कर बैठता है, जैसी संगति में आता है। इसलिए ग्रहों में जो 2 बल होते हैं, 6 बल होते हैं टोटल, 6 में 2 ऐसे होते हैं, युति बल और दृष्टि बल। एक होता है चेष्टा बल, ये तीसरा बल होता है 50%। इसका मतलब हम 50% एनर्जी बाहर से बोरो करते हैं, 50% एनर्जी हमारे अंदर होती है। इसलिए कोशिश ये करिए अच्छे गुरु की, अच्छे व्यक्ति की, अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो आपके अंदर एनर्जी पॉजिटिव होगी, नहीं तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी और आप नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े डरपोक होते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम क्या नौकरी कर लें तो वो शूटर हो जाते हैं जी, है ना। गलत संगति का असर होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्रिमिनल्स को मैंने देखा। अभी मुख्तार अंसारी की डेथ हुई हार्ट अटैक से। उनके जो दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस जैसी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हीं के एक चाचा उपराष्ट्रपति थे, हामिद अंसारी। उनके परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति किसकी संगति में आ गया, जो कि एक आतंक का बादशाह बन गया। बिल्कुल। तो ये संगति का असर होता है कि आप जैसी संगति में रहोगे। ग्रहों की अच्छी संगति अगर आपके साथ है, अच्छे व्यक्ति की संगति आपके साथ है, तो आपके ग्रहों में परिवर्तन आएगा। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, आपको टेंशन है, तनाव है, अगर आप किसी अच्छे आदमी की संगति में चले जाते हो तो टेंशन तनाव भूल जाओगे। आप किसी हकीम की संगति में आते हो तो रोज कोई ना कोई दवाई लेते रहोगे, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आएगा। इंप्रूवमेंट तो आएगा। इसीलिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। और ज्योतिष यही कहता है, ज्योतिष एक किरणों का विज्ञान है कि आपको ऊपर से कितनी हाई लेवल की एनर्जी आ रही है और आपका जो रिसीवर है वो कितनी रिसीव कर रहा है। बस इसको जानने की जरूरत है। और यही हम ज्योतिष के अंदर बताते हैं कि आप कितनी एनर्जी ले रहे हो, आप कितना पैसा कमा सकते हो, करोड़ों, अरबों, लाखों, या वो बचेगा या नहीं बचेगा, आपसे वो पैसा चला जाएगा या नहीं जाएगा, या कोई लूट लेगा, या क्या हो जाएगा आपके साथ में। इन सब की जानकारी ज्योतिष के माध्यम से मिलती है। बहुत अच्छा जवाब दिया एच.एस. रावत जी ने। और दोस्तों ये बात तो आप भी मानेंगे कि संगत का असर जीवन में बहुत पड़ता है। माएँ बहनें, घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं अपने दोस्त बहुत सोच समझ के चुनिए। जब हम मंदिर से आते हैं तो हमसे खुशबू आती है, अच्छे बाग से निकलते हैं तो खुद से खुशबू आती है, और अगर कहीं गलत जगह बैठेंगे तो वैसी ही संगत और वैसे ही विचार आपके बनते चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है गुरुजी। लेकिन एक चीज़ आप ये बताएं कि इतनी सारी विधाएं हैं, आप बार बार ज्योतिष के बारे में कह रहे हैं कि हमें ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, ये कर सकते हैं, हमें पूछना चाहिए। हम पूछ भी लेंगे, मगर इतनी सारी विधाएं हैं, पाम रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है और टैरो कार्ड है, कौन सी विधा सही है, सटीक है, जो 100% रिजल्ट देती है? कुछ इसके बारे में बताएं, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं, रील्स देखते हैं कि पानी पे आप कुछ लिख दीजिए, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, पानी के ज़रिए आपके अंदर जाएगा। क्या वो सही है? हमें पाम पे कुछ लिख देना चाहिए, ग्रीन पेन से, ब्लू पेन से, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग उलझ जाते हैं और भोली भाली जनता जो है उसको मानने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले ही परेशान है कि किसी प्यासे को अगर पानी की एक बूंद भी मिलेगी तो वो उसे पी लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो आप इस पर कुछ विचार डालिए कि कौन सी विधा बिल्कुल सटीक है और सही है। देखिए, ये सच है कि आप 9 महीने गर्भ में रहते हो जी। 9 महीने में 9 ग्रह आपको डेवलप करते हैं। जैसे मुर्गी के अंडे को मुर्गी हीट देती है, उसमें चूजा होता है जी। अगर हीट ना दे तो उसमें बच्चा नहीं होगा। इसका मतलब ये सत्य है कि हमारी बॉडी सत्य है, हमारा शरीर सत्य है। ये शरीर किससे चलता है? 9 ग्रहों से। ये सत्य है, परम सत्य है। पाम रीडिंग एक हिस्सा है, पूरी बॉडी का एक हिस्सा है। ये आंख, नाक, कान, गला, ये शरीर के पार्ट्स हैं, बाल शरीर के पार्ट्स हैं। तो ये छोटी छोटी विद्या एक पार्ट है। क्या है? पार्ट है। इतना सा पार्ट है एक। इससे भी पता चलता है। नाक देख के भी हमें पता चलता है कि इसका भविष्य क्या है। आंखों को देख के पता चलता है कि भविष्य क्या है। फेस रीडिंग, फेस से। लिप्स देख के पता चल जाता है कि स्त्री का करैक्टर कैसा है, आदमी का करैक्टर कैसा है। बालों को देख के पता चल जाएगा इसका वैवाहिक जीवन क्या, लड़की विधवा बनेगी कि नहीं होगी।
कानों को देख के पता चल जाता है कि स्त्री का स्वभाव, गर्दन देख के पता चल जाता है, उसकी चाल से पता चल जाता है। सामुद्रिक शास्त्र है कि बॉडी के पार्ट्सों पर रिसर्च की हुई है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान इन सब चीजों से हट के आपको एक एक चीज बताता है। आप किसी की पर्सनैलिटी देख करके, कान देख के तो ये नहीं बता सकते कि आपने क्या पढ़ाई की है ना। नाक देख के तो नहीं बता सकते आपने क्या पढ़ाई की है। बिल्कुल। दांत देख के तो आप नहीं बता सकते कि आपका स्वभाव कैसा है ना। उसके लिए आपको ज्योतिष के अंदर जाना पड़ेगा। टैरो कार्ड से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने सीए किया है, एमबीए किया है, ये बच्चा ऐसे करना चाहिए। टैरो कार्ड से आप कुंडली मिलान नहीं कर सकते। टैरो कार्ड से विवाह शादी का मुहूर्त निकाल सकते। टैरो कार्ड से आप किसी का हवन मुहूर्त या अग्नि का वास नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। यस और नो है प्रश्न ज्योतिष की तरह। आदमी परेशान है, अच्छा कार्ड निकल गया, आपने कहा हाँ अच्छा होने का योग है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाँ के ऊपर बढ़ जाता है, बस वो खुश हो जाता है। ये टैरो है। हस्तरेखा में भी यही है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हमने बढ़ा दिया, बाकी जो इसमें डेस्टिनी में लिखा है वो होना है, वो घटित होगा। ये हस्तरेखा है। ठीक है। अंक ज्योतिष में बोलते हैं 6 नंबर लिख दो हरे पेन से। ये भी आदमी को डिप्रेशन से निकालने का, उसके मूड को चेंज करने का होना कुछ नहीं है। यानी उसका कोई असर नहीं अपनी है। रील की टीआरपी बढ़ाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए यही सब तरीका चल रहा है कि आप अपनी टीआरपी बढ़ाओ, है ना, और काम करो, कुछ भी बोलो। आदमी परेशान है, वो उसको देखेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, हरी पेन से मैं 6 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ना कुछ जा नहीं रहा उसमें। जा कुछ नहीं रहा। तो ये सिर्फ अपनी टीआरपी बनाने के खेल हैं। इसलिए ज्योतिष जो है एक पूर्ण विज्ञान है। जितनी भी ये विधा हैं, इनकी मदर वो एस्ट्रोलॉजी है। इन सब विद्याओं की जो माँ है वो एस्ट्रोलॉजी है। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी आएगी तो इन विद्याओं को करेगा ही नहीं, वो नहीं करेगा। अब मान लो मैंने पूछा किसी से टैरो लगाओ जी कि मैं अभी कौन सी जॉब करूं, टैरो थोड़ी बताएगा कि आप ये वाली जॉब करो। वो तो बोल देगा ठीक है, समय ठीक है, कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी बताएगी कि आपको ये बिजनेस करना है, ये जॉब करनी है, ये काम करिए, विदेश जाइए, इंडिया रहिए, यहाँ रहिए, वहाँ रहिए, फलाना करिए। वो एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट साइंस है। एस्ट्रोलॉजी से कुंडली मिलान होता है। एस्ट्रोलॉजी से आदमी के स्वभाव का पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी से मंगली के दोष का पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी शनि की 7.5 का पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी से शनि की ढैया का पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी से बच्चों की एजुकेशन का पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी से आपको बीमारियों का पता चलता है, आपको कोई कौन सी बीमारी है, आपको दमा तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, बांझपन तो नहीं है, काकबंदा योग तो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से पता चलेगा, ये किसी और दूसरी तो पता नहीं चलेगा। यानी सटीक भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजी आपको देती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी हार्ड है, कड़वा बड़ा सच, बड़ा मेहनत का विषय है। इस पे बहुत अध्ययन करने की जरूरत है। इतनी आसानी से ज्योतिष आता नहीं है। कम से कम 3 से 4 साल का अनुभव इस पे चाहिए। 3 से 4 साल की इसकी पढ़ाई है, तब जाकर के आप ज्योतिषी अच्छे बन सकते हो। लेकिन टैरो कार्ड तो आप 10 दिन में सीख जाते हो, है ना। हस्तरेखा आप 1 महीने में सीख जाते हो। वास्तुशास्त्र 1 महीने में सीख जाते हो। ये छोटी छोटी विद्याएं हैं, न्यूमरोलॉजी आप 10 दिन में सीख जाओगे न्यूमरोलॉजी। तो 10 दिन के बाद सीखने के बाद आप कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर मिलेगी। आपके भाग्य में विद्वानता लिखी है तो आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे। अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो ही आपको ये दिव्य ज्ञान आएगा। ये प्रभु का ज्ञान है, इसलिए इसको वेदों का नेत्र बोला गया है। ये भगवान की विद्या है जो अगला जन्म बताती है, जो पिछला जन्म बताती है, जो आज का जन्म बताती है। आज आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पत्नी कैसी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कौन सी दिशा में मिलेगी, आपको कौन सी बीमारी कौन से साल में कितने साल बाद होगी, आपकी मृत्यु का योग कब आएगा, आपके जीवन में क्या क्या घटना घटित होगी, कब कब आपको लॉस होगा, कब कब आपको डकैती डल सकती है, कौन सी जगह आपकी जॉब छूटेगी, कौन सा बिजनेस का लॉस होने का योग बनता है, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री में कौन सा लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या चीजें होने वाली हैं, सब कुछ तो ज्योतिष से पता चलेगा। इसलिए ज्योतिष जीवन का आधार है, इसलिए ये पवित्र विद्या है। बाकी की जो विद्या हैं वो सब छोटी छोटी विद्या हैं। जैसे कि जादूगर खेल खिलाता है, उस तरह की विद्याएं होती हैं कि आप ट्रिक के माध्यम से उनको बहुत जल्दी सीख सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं दे आर पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूर्ण विज्ञान नहीं है, सटीकता नहीं है उसके अंदर। पूर्ण विज्ञान नहीं है। ठीक है।
बहुत बहुत अच्छे जवाब मिल रहे हैं एच.एस. रावत जी से, बड़े ही साइंटिफिक हैं, जिसमें कहीं भी संशय नहीं है। तो दोस्तों, जो भी हमारा प्रोफेशन होता है ना, जब आप उसको डीपली समझते हैं, उसकी गहराई समझते हैं, उसकी शुरुआत समझते हैं, उसका अंत समझते हैं, तो आपके पास हर बात का जवाब होता है। मैं बात करूंगी रावत जी कि अगर आप ज्योतिष ना होते, ज्योतिष के बारे में ना जानते, एक ज्योतिषाचार्य ना होते, एक धर्म गुरु ना होते, थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, कुंडली को साइड कर देते हैं, तो आपके पास, आपके मन में कोई ऐसा विचार है कि अगर मैं ये प्रोफेशन ना अपनाता तो इस प्रोफेशन में आता और इस तरह से मैं आगे बढ़ता? ऐसा होता है मैंने कहा था ना, होनहार बिरबान के होत चीखने पात। जी। जैसे ग्रहों से और पिछले कर्मों के आधार पर जो आपके भाग्य में लिखा होता है, आप उसी दिशा में जाते हो। मैं राजनीति में था, मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। अच्छा। और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं वो चुनाव हार गया, मैंने राजनीति छोड़ दी। जो कुंडली में योग इस तरह के थे, दशाएं बदली, ज्ञान वाली दशाएं। ज्ञान तो मुझे इस चीज़ का था, पहले से पढ़ाता था, और फिर मैंने ये धारणा धर ली कि देश को सुधारने का राजनीति के माध्यम था, दूसरा धर्म है, इससे भी देश को काफ़ी सुधारा जा सकता है, उससे भौतिक डेवलपमेंट किया जा सकता है और इससे आध्यात्मिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो फिर मैंने यही चुना कि मैं अगर ज्योतिष विज्ञान को और धर्म को आदमी के दिमाग में कूट कूट के भर देता हूँ, तो हमारे देश में जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो बड़ी महान होंगी। आने वाले जो बच्चे होंगे वो बड़े महान होंगे, वैज्ञानिक होंगे, इंजीनियर होंगे, बहुत बुद्धिजीवी होंगे। तो मैंने फिर यही फैसला किया कि मैं घर घर में ये सिखा दूँ कि आगे आने वाली जो संतानें हैं वो अपने बच्चे कंसीव करें अच्छे ग्रहों के हिसाब से, जिससे वो बुद्धिमान हों, निरोगे हों, लंबी आयु को जिएं, उनके पास धन की कमी ना हो और वो देश की उन्नति करें। तो दो ही आदमी के पास तरीके होते हैं, एक उसकी भौतिक उन्नति, एक आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति में ना कर सका देश की, क्योंकि मैं चुनाव हार गया तो लेकिन आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक उन्नति, और धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि अगर आदमी धर्म को अपना ले तो उसका भविष्य आगे का उत्तम होता है। आज हम बुरा कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी। आज मुझे रात को चैन से नींद आती है, मैं मेडिटेशन में कभी भी कर लेता हूँ, कितना भी मैं लोगों के लिए भला करने की कोशिश करता हूँ, शांति है, संतोष है। हो सकता है राजनीति में बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता, और हो सकता है मुझे बेचैनी रहती, लेकिन मेरी कुंडली के अंदर यही लिखा था। तो ये होगा, मेरी कुंडली में यही लिखा था कि मुझे धर्म के क्षेत्र में ही जाना है। और अंतोगत्ता घूम फिर करके, जैसे एक महात्मा बुद्ध, उनका वैभव वाला जीवन था, उनके ग्रहों की जागृति हुई तो बहुत बड़े संत बन गए। महावीर जैन, ऐसे बहुत सारे हमारे भौतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन में चले जाते हैं। तो एक कुंडली का एक रूप होता है। तो मेरी कुंडली में इसी प्रकार का योग था। वो योग मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे ज्योतिष दिव्य ज्ञान ऊपर से मिला, आध्यात्मिकता भी मुझे ऊपर से मिली, जब मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, और ये ईश्वरीय देन है। इसको मैं दावे के साथ पब्लिक के सामने कह सकता हूँ कि मुझे हिंदी साहित्य की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 15 किताबों को लिखा है। और धर्म का मैंने कहीं अध्ययन भी नहीं किया, लेकिन धर्म तो धारणा का विषय है। अगर आप भगवान से ध्यान लगाते हो तो ऊपर से धर्म की जो किरणें हैं, धर्म की जो उज्जवल प्रकाश है, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, और फिर आपको ये सब चीज़ें आती हैं। इसलिए परम सत्य यही है कि ध्यान, योग, समाधि, धर्म, ज्योतिष, वैदिक ज्ञान, यही आपकी उन्नति के आधार हैं। धन आपको एक लिमिट तक खुशी दे सकता है, लेकिन जब ज़्यादा धन आता है तो आप बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, और अंत में फिर धन को छोड़ करके दोबारा से धर्म की ओर चले जाते हैं। इसलिए ज्योतिष जो है ये एक ऐसा विज्ञान है जिसको मैंने धारण किया कि इससे बढ़िया कोई भी वर्ल्ड के अंदर विज्ञान नहीं है। इसके बाद अगर कोई है तो योग का विज्ञान है। लेकिन योग के विज्ञान में इतना ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। योगी बहुत बड़ा ज्योतिषी हो ये कोई जरूरी नहीं है। ज्योतिषी योगी हो सकता है, ज्योतिषी योगी हो सकता है। जैसे कि पॉलिटिशियन आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन आईएएस पॉलिटिशियन बन सकता है। इसलिए ज्योतिषी जो है
वो ध्यान और योग में जा सकता है। लेकिन योगी को ज्योतिष में आने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि ये बड़े लंबे अध्ययन का विषय है। इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मैथमेटिक है, बहुत कैलकुलेशन है। अंतरिक्ष में ग्रहों को जानना, उनका हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है उसको जानना, ये बहुत लंबा विषय है। तभी जा करके हम कह सकते हैं कि हम ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। मुंह तो बहुत हल्का होता है, वाणी बड़ी हल्की होती है, हम ज्योतिष पर कभी भी उंगली उठा सकते हैं कि ये बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हो, अपनी ऑरा को बहुत पॉजिटिव करना चाहते हो, अपने ग्लो को ठीक करना चाहते हो, स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो, तो आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी होना ही चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं हमारे सनातन को प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ रही है। और अगर इसी तरह से एक अच्छे रास्ते पर हम सब चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश जिस बात के लिए जाना जाता है, सनातन के लिए जाना जाता है, अच्छाई के लिए, प्रेम के लिए जाना जाता है, वो हमेशा आगे भी इसी तरह जाना जाता रहेगा। तो आज हमारे साथ थे धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी। बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब हमें मिले, बहुत कुछ दोस्तों सीखने को भी मिला। आप अपने साथ आज क्या सीख कर लेकर जा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। और आगे भी अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।